नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, और अल्टीमेट ट्रेडर 369 ये। तो ये मेरे लिए है। जो स्टूडेंट लोगों की इंडिकेटर है वो कुछ और है, तो चलो उनको उनके हिसाब से समझा देते हैं। तो इंडिकेटर सेशन में जाएंगे, पर्सनल में जाएंगे, तो आपके पास जो है वो है एक्सपर्ट ट्रेडर स्टूडेंट, इसको आप लगा लेंगे, और 369 कंप्लीट स्टूडेंट इसको आप लगा लेंगे। तो चलिए हमने लगा लिए। अब लगाने के साथ इंट जो स्टार्टिंग प्रोसीड्योर है वो है स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके लेवल ऑन प्राइस स्केल उसको ऑफ कर देना है। फिर उसी तरीके से सेटिंग में जाना है, कंप्लीट के स्टाइल में आना है, लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर देना है। तो आपके पास अभी कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आ रहा है। देखिए आपका कोर्स अल्टीमेट ट्रेडर 369 वो आपको दिख रही है। अभी इंडिकेटर जो है वो आपका एडवांस वर्जन है, वो आपको दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपर्ट एंड कंप्लीट दोनों को लिखते हैं, सेटिंग में लेंगे, एक्सपर्ट इनपुट में जाएंगे। तो देखिएगा एक्सपर्ट में जो ये लिखा है वो है लॉजिकल फॉर्मेट में एक्सपर्ट काम करेगा, और कंप्लीट को अगर हम देखें तो ये मैजिक के जैसा काम करेगा। तो चलिए हम लॉजिक एंड मैजिक ट्रेडिंग की जो भी सिस्टम है उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि ये अपना कोर्स है। कोर्स के अंदर में हम जो जो चीज पढ़ाते हैं वही वही चीज इंडिकेटर में हमने डाल के रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली इंडिकेटर हाउ टू यूज अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट एंड कंप्लीट। जो एक्सपर्ट है वो लॉजिक फॉलो करता है, एक्सपर्ट लॉजिक फॉलो करेगा। जो कंप्लीट है वो मैजिक के जैसा काम करेगा। लॉजिक एंड मैजिक दोनों की कॉम्बिनेशन हम समझेंगे। तो शुरू करेंगे एक्सपर्ट से। सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिएगा चार्ट कुछ हमारे सामने इस प्रकार से है। चार्ट कुछ हमारे सामने इस प्रकार से है, जिसके अंदर में ये कैंडल्स है। अब हम इसके ऊपर चिपकाते हैं फंक्शंस। अभी फंक्शंस जो एक्टिवेट करेंगे उस फंक्शंस को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैंडल इंटरवल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कैंडल इंटरवल। आप 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, 240 मिनट दिन जैसे ही डेली, वीकली, मंथली करेंगे तो आपको कैपिटल लेटर डालना पड़ेगा, एक्सेट्रा इटेसी। यहाँ पे वन सिलेक्ट है, और ऐसे करके हमारे पास 2 टाइम इंटरवल डाला हुआ है, यहाँ हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं हायर टाइम फ्रेम, जिसको हम देख सकते हैं। तो 12 महीना डाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 साल का कैंडल आएगा। ये 1 साल का कैंडल आ गया। देन हम इसके अंदर पे मंथली डाल देते हैं, कैप्स लॉक कि मतलब कैपिटल लेटर में एम डालना है। तो मंथली कैंडल कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारे थ्योरेटिकल के अनुसार ये थ्योरी है, उसके अनुसार ये चीज आपकी समझ में क्या आता है वो देखा जाएगा। तो चलो यहाँ से हम ऐसे करके हायर टाइम फ्रेम डाल सकते हैं। फिर हम इसको 1-1 पे सेट कर देते हैं। जो आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंग माय थ्योरी, वो सारे चीज आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। फिर हम इनको 1-1 जैसे सेट कर दिए तो ये सारे गायब हो गई। अब शो स्मॉल स्विंग्स। अब जो शो स्मॉल स्विंग्स है ये ऑटोमेटिक बाजार की जो स्विंग्स है ये उसको कनेक्ट करके दे देगा। तो ये स्विंग है। उसके साथ शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग के साथ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है ये अब उसको दिखाएगा कि बाजार के पास वहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट, फिलहाल आज बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। तो चलो कल अगर नीचे जाता है तो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट और साथ में उसकी क्या डिसीजन बन रही है, बाइंग या सेलिंग, वो आपको ये दिखा देगा। तो जैसे कि वहां से सेल हुआ, इधर से बाई हुआ, अभी इधर पे थोड़ी सी स्पिनिंग टॉप टाइप का है, कोई क्लियर कट हिंट नहीं है।
तो कोई बाई या सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। फिर हाई फोर्स बाई सेल। अब हाई फोर्स बाई सेल के साथ जैसे ही हम देखेंगे तो कैंडल के जो एक्टिविटी है ये उसको दिखा देगा कि कैंडल्स के साथ जो एक्टिविटी हुआ है ये उसको मार्क करके दिखाएगा। अब जैसे कि एक्टिविटी क्या हुआ है कि इस कैंडल में फोर्स आई है तो ये ब्रेकआउट की फोर्स है। जैसे ही कहीं और पे भी अगर आपको इस टाइप की चीज दिखाई देगा, मतलब ज़्यादातर ये ब्रेकआउट को दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिला है कि ये ब्रेकआउट को दिखाता है। तो कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट हो रही होगी तो ये उस तरीके से मार्क करके दिखाएगा। वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों को दिखाएगा। अगर ब्रेकआउट होगा नीचे से ऊपर की ओर एरो होगा, अगर ब्रेकडाउन होगी तो ऊपर से नीचे का एरो प्लॉट होगा। कहीं पे ब्रेकडाउन, फिलहाल तो इस मूव में ब्रेकडाउन ये रहा, यहाँ पे एक कैंडल में ब्रेकडाउन हुई थी उसको ये दिखा दिए। तो चलिए हाई फोर्स बाई सेल उसको डालने से हम लोगों को कुछ इस प्रकार की चीज दिखाई देने वाला है। अब हम एक्सटेंड अवॉइड फेक सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे तो ये लाइन की थिकनेस थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा एंड रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये मार्क करके दे देगा। जैसे कि रिसेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ये है और रिसेंट सपोर्ट पॉइंट ये है, ये इसको मार्क करके दे रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे मेजर वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये भी मोटा मोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही शो कर रहा है कि ये यहाँ पे प्लॉट हुआ है। ये देखिएगा इसका थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। फिर नेक्स्ट इसकी एक्सटेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को एक्टिवेट करेंगे तो ये स्पेसिफिक जोन को दिखाएगा। तो देखिएगा ये यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, कंप्लीट आया है, हमको एक्सपर्ट पूरा पहले ख़त्म करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपेरेंसी जोन 100, इसको जैसे ही हम घटा देंगे 70, 60, 80 बिलो 100 जैसे ही आप करेंगे तो वॉल्यूम के साथ बेस लाइन आ जाएगा। अब जैसे हमारे कोर्स में है बेस लाइन, तो वो बेस लाइन को ये दिखा रही है। सेलर का मेजर जो बेस लाइन है वो है ये पॉइंट, सेलर का बेस लाइन है। और रिसेंट में बायर का जो बेस लाइन है वो बायर का ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन बायर का बेस लाइन है। यहाँ से बाजार नीचे गिर गई थी और यहाँ से बाजार अभी टू वी कंटिन्यूअस चढ़ने की मूड को दिखा रहा है। तो चलिए वॉल्यूम बेस अगर देखना होगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कंप्लीट नहीं एक्सपर्ट, ये जो 70 है इसको 100 से डिक्रीज कर देंगे। अगर नहीं देखना है तो वापस से 100 पे सेट कर देना है। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो एक साथ एक्टिव कर सकते हो, नहीं तो हाइड में रख सकते हो। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग लाइन, एसएल ट्रेल एंड ट्रेंड, इसको हम एक्टिवेट करेंगे, ये सारे पीछे से हटेगा। अब जैसे ही इसको हमने एक्टिवेट कर दिए तो देखिएगा कि ये अपने को कुछ इस प्रकार की सिनेरियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये अपने को सिनेरियो जो दिखा रही है बहुत सिंपल सी चीज दिखा रही है कि बाजार के पास ये पॉइंट पे क्या है रेजिस्टेंस, इसको काटा तो नीचे घुसी, ये पॉइंट सपोर्ट, यहाँ से ऐसे करके ये उसके साथ आप वो जो डाले थे उसको चिपका के ही रखो तो मज़ा आएगा। मतलब ये सारे फंक्शंस एक्टिवेट रखोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम डाल देते हैं तो ये उसके साथ देखने की चीज़ है। अब जैसे ही ये इस लाइन को काटा, सिग्नल सेल आया और बाजार नीचे गया। फिर यहाँ पे बाई बोला, बाजार ऊपर यहाँ तक आया, यहाँ से सेल बोला, नीचे गया, बाई बोला, इस लाइन को काटा और बाजार ऊपर।
तो अभी इसी लाइन पे क्या हो रही है, कुछ दिनों से प्राइस फ्लैट 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 चल रही है, राइट। तो आपके एनालिसिस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ट्रेंड को दिखाता है विथ स्टॉप लॉस के साथ, के ऊपर में सेल बोला है तो इस लाइन के नीचे होगी, नीचे बाई बोला है तो इस लाइन के ऊपर होगा, और इसी लाइन को चिपक चिपक के चल रही है तो बाजार साइडवेज है। तो चलिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन, देन हम इसके अंदर डाल देते हैं बाई सेल चैनल। अभी जैसे ही हम बाई सेल चैनल डाल देंगे, कुछ एक्शन हुआ है, उस एक्शन को हम समझते हैं। तो एसएल ट्रेलिंग लाइन को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो क्या एक्शन दिखा रहा है वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, इसके साथ जैसे ही हम लोगों ने बाई सेल चैनल को एक्टिवेट किए हैं, बाजार के पास कुछ इस प्रकार की सिनेरियो बन रही है कि बाजार पर्टिकुलर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, देन ये पॉइंट कुछ बॉक्स के जैसा बन के आ रही है, कुछ इस प्रकार की बॉक्स। तो उसके बाद ये कुछ इस प्रकार की बॉक्स बन के आ रहा है, तो आपको ये चैनल को दिखा देगा कि ये यहाँ पे एक जोन है, देन ये यहाँ पे एक जोन है, और बाजार के पास ये जो साइडवेज एरिया है वो फिलहाल रिसेंट में यहाँ पे एक बॉक्स के जैसा बन रही है। तो फिलहाल अभी आप इस जगह को ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो इस प्रकार से ये चैनल को दिखाता है, और उसके बाद हम एक्टिवेट करेंगे शो एवरेज बाई सेल, मतलब ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसकी एवरेजिंग कॉस्ट क्या है, उसका एवरेजिंग कॉस्ट आ रहा है ये क्या। अभी हम हाइड मारते हैं, नहीं तो आपको खिचड़ी के जैसा लगेगा। तो शो एवरेज बाई सेल इसको हम रखते हैं, बाई सेल चैनल को हम हटा देते हैं। तो देखिएगा, ये समझ में आता है कि ये एवरेज बाई एंड सेल है, इसके ऊपर बाजार बुलिश है, और बुल होते होते बाजार यहाँ पे आया है, ये एवरेज बाई सेल फ्लैट हो गई है। अगर इसके नीचे बाजार उतरता है तो बाजार पहला टारगेट ये लेगा, देन बाजार का नीचे की ये इशारा हो जाएगी। तो चलो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। ये एक्टिविटी है इसका एवरेज जो कॉस्टिंग होती है कि एवरेज बाई सेल क्या हो रही है, ये उस चीज को दिखाता है। तो शो एवरेज बाई सेल इसको हम ऑफ कर देते हैं, देन हम डाल देते हैं लाइट बाई सेल एंड डार्क बाई सेल। अभी मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए इसकी इस्तेमाल किया जाता है कि मल्टीपल कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क सेल देन सेल, तो डबल सेल आया है, उसके बाद बाजार नीचे गया है। यहाँ पे डार्क बाई एंड बाई डबल बाई, तो बाजार ऊपर गया, ये एक सिंगल दैट इज स्विंग, और फिर ये ऊपर लेके गए, और यहाँ पे बोला डबल सेल, वहां से बाजार नीचे आ गई। यहाँ पे ये लिया है डबल बाई, यहाँ पे अगला ही दिन अगर बाजार नीचे जाता है तो क्रॉस मार के सेल बोलेगा, फिर बाजार नीचे जाएगा, और आपको ये चीज कुछ इस प्रकार की इसके जैसा दिखाई देगा। तो ये जैसे आया है, उसके बाद बाजार नीचे गई है, तो ठीक वैसे ही जैसे कि बाई बोला है ऊपर गया, सेल बोला नीचे आया, जैसे ही क्रॉस मार के सेल बोलेगा बाजार नीचे आने की चक्कर में होगी। तो चलो ये चीज आपको मल्टी कंफर्मेशन देने के लिए है, तो मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी कंफर्मेशन, उसके लिए हम डालते हैं डार्क बाई सेल लाइट बाई सेल। इसको अभी हम ऑफ रखेंगे। सभी चीज को एक साथ डालोगे तो हर फंक्शन वाइज ही आपको समझना होगा। अब डाल देते हैं OF 9, OF 45 एंड OF 90। अब जैसे ही हम डाल देंगे तो वहां पे हम लोगों को वेव्स दिखना चालू हो जाएगा। क्या दिखना चालू हो जाएगा? वेव्स दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों को पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट वेव समझ में आ जाएंगे कि इस पॉइंट से बाजार का ये जो चीज फॉलिंग हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ये एंटायर एक मूव है, देन ये रिटेस्ट मारा 2 मूव है, फिर ये ऐसे 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 ऐसे,
ये एंटायर एक मूव है और यहाँ से टोटल इस पॉइंट तक की फॉलिंग वो कनेक्टेड हुई है, वो एक ऑड वेव है। दैट्स मीन अगर आप स्विंग देखना चाहते हो तो इसको देखोगे, अगर स्विंग की थोड़ा सा बड़ा चीज देखना है तो इसको देखोगे, उसके भी बड़ा चीज देखना है तो ब्लू को देखेंगे, उससे बड़ा देखना है तो फिर ये काला लाइन को आप देखेंगे। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जैसा हमारा है कि एक बड़ा बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटे बॉक्स के अंदर और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जो है अपनी, उसके अंदर बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट जो झटका मारता है बाजार, लोगों को फटका कैसे लगता है, और वो चीज यहाँ पे आपको बहुत नेट एंड क्लीन तरीके से देखने को समझने को मिलेगा, विथ सिग्नल मिलेगा। तो चलो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो है 369 एक्सपर्ट ट्रेडर, और उसके अंदर में ये जो है ये लॉजिक्स फॉलो करता है, इसमें कोई हवाबाजी नहीं होगा। देन हम एक्टिवेट करेंगे परफेक्ट टॉप एंड बॉटम विथ घोस्ट ट्रेंड। अब जैसे ही हमने एक्टिवेट कर दिए तो ये आपको जलवा दिखाना चालू कर देगा। क्या जलवा दिखा रहा है ये हमको जलवा दिखा रहा है कि ये आपका पर्टिकुलर टॉपेस्ट पॉइंट, ये आपका पर्टिकुलर बॉटमिंग पॉइंट, अगला टॉप अगर यहाँ है और बाजार अगर कुछ इस प्रकार से ऐसे होके ऐसा होता है तो फिर बाजार अगला जो टारगेट लेगा वो कहाँ टारगेट लेगा, अकॉर्डिंग वहाँ सिग्नल भी आ जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस एक्शन करेगा, हलचल होगी, वैसे वैसे आपकी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप 14 थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, वहाँ ए से लेके जेड तक डिटेल बोला हुआ है, वहाँ से इस पिक्चर को मैच करोगे, हूबहू मैच होते हुए समझ में आ जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिए परफेक्ट टॉप एंड बॉटम। उसके बाद हम डाल देंगे ट्रू रेंज, जिससे कि हमारे सामने रेंज फ्लड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, जो कि ये है, नहीं तो ज़्यादा फंक्शन हो जाएगा, ज़्यादा फंक्शन होने पे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ट्रू रेंज लेंथ डेप्थ 9 है, अभी ये एक जिगजैग कनेक्ट हुई है। देन ट्रू रेंज इसको हम एक्टिवेट कर देंगे तो आपके सामने कुछ लाइन अपने आप से ही ये खींच के दे देगा, जिससे कि आपको इस मूव के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो मूव्स है उस मूव्स की बारे में आपकी समझ में आ जाए कि ये मूव्स कितना चल रही है, कहाँ पे किस पॉइंट से सेलिंग किए, कितनी सी स्टॉप लॉस एरिया मेंटेन किए, अभी किस लाइन के अंदर में ये जो मूव हो रही है ये फ्लैट साइडवेज मूव मार रही है, अगर ये इस लाइन के नीचे उतरेगा तो ये कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, वहाँ पे सिग्नल जो बनेंगे उस सिग्नल को आपको फॉलो करना है और ट्रेड करना है। तो ट्रू रेंज आपको इस तरीके से हर एक इंच, हर एक छोटे से छोटा मूव्स की खबर देता रहता है। और देन हम इसके अंदर में जाके एक्टिवेट करेंगे इसका चैनल। ट्रू रेंज के बाद चैनल है, चैनल को एक्टिवेट कर देंगे तो देखिएगा अभी ये बाजार का चैनल को हमको दिखा देगा कि अभी ये किस टाइप की चैनल में चल रही है। तो बाजार अभी जो चैनल में चल रही है वो चैनल है बुलिश चैनल। बाजार फिलहाल अभी भी बुल साइड में ही है। अब जब बियर साइड में होगा तो ये जो चैनल की एंगल इस साइड की आप देख रहे हो ऊपर के साइड, ये तब ऊपर के साइड नहीं होगा, ये तब बल्कि नीचे की साइड कुछ इस प्रकार से होगा। तब हम समझ जाते हैं कि बाजार की चैनल जो है वो डाउन साइड की है। तो चलो बाजार में अभी भी एंगल बुलिश साइड का है और बाजार में आप यही चीज पाएंगे कि बाजार कुछ इस प्रकार से एक चैनल के अंदर चलते चलते नेक्स्ट चैनल तक चला जाता है, फिर उस चैनल से चलते चलते बाजार इस चैनल पे आ जाता है, इस चैनल पे चलते चलते फिर बाजार इस साइड आ जाएगी, फिर इस साइड से उस साइड जाएगी और ये चैनल आपको सीधी सीधी उसकी डायरेक्शन को दिखा देता है। तो हम चैनल को अभी हाइड कर देंगे। ट्रू रेंज ऑफ, चैनल ऑफ, ट्रू रेंज नहीं एक्टिवेट करोगे तो ये ट्रू रेंज का ये जो लाइन और चैनल है ये प्लॉट नहीं करने देगा। तो फिर उसके बाद हम डाल देते हैं रेंज प्लॉट, यहाँ पे एक जिगजैग आ जाएगा। देन रेंज प्लॉट जैसे ही डाल देंगे हमारे सामने फिर रेंज होंगे। ये रेंज 4 लाइन से बनता है,
ये है बाजार का पर्टिकुलर वो रेंज, जिस रेंज के अंदर में बाजार है। अगर बाजार के अंदर में बुलिश बाइंग सिग्नल आना है तो बाजार को इस पॉइंट को काटना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। अगर बाजार में सिग्नल सेल है तो बाजार इस लाइन को काटेगा और यहाँ तक आने की चक्कर होगा। तो रिसेंट में जो भी सिग्नल होंगे उसको देख के आपको ट्रेड करना होगा। और नेक्स्ट बुलिश या बियरिश जो बाजार के अंदर में रिसेंट में सिग्नल होगा उसके अकॉर्डिंग बाजार की डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम रेंज निकाल सकते हैं। देन रेंज के साथ हम निकालेंगे टाइम पार्टीशन, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम की गणित लगाना जरूरी है। तो चलिए हम टाइम पार्टीशन डाल देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या है। तो अपना पहला टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि बाजार की बुलिश मूव को कैलकुलेट किया गया हुआ है। उसके बाद बाजार के पास ये एक डेट निकल के आ रही है। कौन सा डेट, माउस पॉइंट रखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। 15 जुलाई का डेट है। तो 15 जुलाई तक अगर बाजार बुलिश बेयरिश कुछ होता है तो जैसे कि बाजार में ये सिग्नल है बाई, तो 15 तारीख तक की जो ट्रेडिंग है उसमें हम लोगों को तो ये पर्टिकुलर इस बॉक्स के अंदर में ये ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। तो इसके अंदर में बाजार अगर उस साइड जाएगा तो बुलिश होगी, बाजार अगर इस साइड आएगा तो बाजार बेयरिश होगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे फ्लैट को फ्लैट अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एंड ट्रेंड लाइन से ही समझ चुके थे कि बाजार फ्लैट है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 15 तारीख तक आप अगर बुलिश या बेयरिश सोच सकते हो तो 15 तारीख तक के लिए सोचना बस, उससे ज़्यादा कभी नहीं। उससे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो बाजार या तो इधर ऐसे करके इस बॉक्स पे जाएगा या फिर बाजार ऐसे करके इस बॉक्स पे आएगा। अगर फ्लैट चलता गया तो 15 तारीख तक यही गुटरगु 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 करेगा। तो आप समझ सकोगे कि बुलिश हुआ कि बेयरिश हुआ कि क्या हुआ। तो चलो वैसे हम किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं देते हैं, हम सीधा सीधा समझा देते हैं कि क्या सिलेक्ट करोगे, कैसे करोगे, वो अपनी क्लासेस में होता है। तो चलो ऐसे करके हम टाइम की गणित भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग डायरेक्शन। तो रेंज प्लॉट अब हम इनको ऑफ कर देते हैं। फिर ये आएगा प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर। अभी इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। किसी चीज को अगर सेटिंग में चेंज करना है, किस सेटिंग के साथ चेंज करना है मैं ही बोल दूंगा, आप जस्ट उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए बाजार में अभी हम लोगों को कुछ चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ एंगल नजर में आ रही है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार के पास ये एक एंगल हुआ है, जहां से बाजार पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अभी ये ऐसे। अगर ये सेल बोलता है तो नेक्स्ट जो उसका टारगेट होगा वो होगा ये पॉइंट। क्या बोलता है वो देखना ज्यादा जरूरी है। बात समझ में अगर आ रहा है तो क्या बोलता है वो देखना ज्यादा जरूरी है। वहां हम लोगों को क्या लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि हमको क्या लगा, बुलिश लगा बेयरिश लगा, क्या लगा, डज नॉट मैटर। अभी इसके साथ हम यहाँ पे एक्टिवेट ये चीजों को कर देते हैं। ट्रू रेंज नहीं एक्टिवेट करेंगे, रेंज प्लॉट टाइम पार्टीशन प्री ट्रेंड एंगल। देन आप मजा देखो, अभी आप मजा देखो कि बाजार के अंदर में ये जो चीज चल रही है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, उसकी एंगल के साथ अभी जो ये गुटर 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 मार रही है, अगर ये इस ट्रेंड एंगल के नीचे ट्रेड मारेगा, कैंडल क्लोज करेगा तो सीधा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, आपके समझ में आ जाएगा कि अभी ये किस एंगल को चल रही है। अभी भी ये बुलिश एंगल पे ही चल रही है। क्लियर हुआ? तो अभी भी इसकी एंगल बुलिश में ही चल रहा है और बेयरिश होने के लिए बाजार को एक बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, नीचे की बॉक्स पे आना पड़ेगा। तो नीचे की बॉक्स में अगर आता है तो सेल बोलना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। सारा फंडा ऐसे आपकी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हमारी जो 14 थ्योरेटिकल है वहां पे तो बोला हुआ ही है। तो प्री ट्रेंड एंगल के हिसाब से भी आप समझ जाएंगे। तो रेंज प्लॉट टाइम पार्टीशन प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर ऑफ कर दिए। फिर हम आएंगे लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई
जो कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप आउट करने आ रहा है, वहाँ डिमांड के जैसा रिएक्ट हो रहा है कि सप्लाई के जैसा रिएक्ट हो रहा है, वो हमारे समझ में आ जाएगा। वो हमारे समझ में आ जाएगा। तो बाजार में कहाँ कहाँ डिमांड जोन है, पहले तो ये जो सप्लाई एरिया है वो एक डिमांड जोन है। फिर बाजार वहां से ऊपर से नीचे आके ये यहाँ पे गुटर गुटर मारा, देखिए यहाँ पतला वाला एक लाइन है, तो यहाँ पे भी डिमांड है। फिर ये बाजार जैसे नीचे आके यहीं पे डिप लगा के ऊपर की साइड फड़ा, तो ये एक डिमांड एरिया है। अब बाजार यहाँ से ऐसे होके अगर बाजार में सिग्नल सेल बोलता है, तो ये पहला टारगेट यहाँ बनाने वाला है। अगर टू बी कंटिन्यूअस बाइंग होती है तो कोई सेल सिग्नल आएगा ही नहीं। अब जैसे वो सिग्नल जनरेट करेगा, हमको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज लॉजिक है, और लॉजिक या तो जानना है या मानना है। तो चलो, आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, वो मर्जी आपकी होगी। ऑर्डर चेन हम लगा लेते हैं, जिससे कि हमको यहाँ पे बगल में कितने ऑर्डर पेंडिंग है वही समझ में आ जाएगा कि बाजार के पास अभी ऑर्डर क्या चल रही है। बाजार में कोई भी ह्यूज वॉल्यूम यहाँ हमको दिखता है, डज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट इज द कलर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये नीचे आएगा, ये ऐसे सपोर्ट रिएक्ट करेगा, और जैसे ये ऐसे करके जाएगा, जहाँ ह्यूज वॉल्यूम है वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। अभी इसकी कलर रेड और उसकी कलर ग्रीन, इसको देख के भ्रम की दुनिया में जाने का नहीं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। तो उसके साथ हम लास्ट जो चीज चिपकाएंगे वो होगा लाइन चार्ट, वो होगा लाइन चार्ट। तो हमको एक साथ चार्ट में कैंडल स्टिक एंड लाइन चार्ट दोनों दिखता है, विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर विंडो वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अब तक जो जो चीज बोले वो सारा चीज हमको दिखता है और समझ में आता है, और वो सारे कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्मेट में है। तो चलिए अभी सभी फंक्शंस को हम कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमने 369 एक्सपर्ट ट्रेडर जो कि लॉजिक्स है उसको हमने समझा दिए कि आप क्या डालोगे, क्या आएगा, किसकी क्या फंक्शन है, क्या यूज है, वो सारा चीज आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो हमने जैसे ही सभी चीज ऑफ कर दिए तो ये एकदम स्टार्टिंग फेज में जाएगा, और स्टार्टिंग फेज में जैसे सिर्फ आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 एंड एडवांस यही लिखा हुआ था वही आ रही है। मतलब अभी इंडिकेटर कुछ भी एनालाइज नहीं कर रहा है। अगर आप स्विंग की एनालाइज करेंगे तो स्विंग डालोगे, अगर आप ट्रेंड की एनालाइज कर रहे हो तो ट्रेंड डालोगे, वेव की एनालाइज करोगे तो वेव की करोगे, स्टॉप लॉस की एनालाइज करोगे ट्रेलिंग की तो उसको डालोगे। जैसे आपकी दिमाग में जो चीज सेट होगा उसको डालोगे। अगर आप चाहो सबको एक साथ डाल देते तो सबको एक साथ डाल दो, तो मोटा मोटा यही निकल के आएगा कि आप जानते जो हो उसी की इस्तेमाल करोगे। तो चलिए एक्सपर्ट ट्रेडर तो हो गई, अभी हम बात करेंगे कंप्लीट ट्रेडर की। इनिशियल स्टेज पे कंप्लीट ट्रेडर जो है, सॉरी कंप्लीट फॉर स्टूडेंट जो 369 कंप्लीट है, यह भी एक्सपर्ट के जैसा है। ये पहले आपको कुछ नहीं दिखाएगा, आप क्या देखना चाहते हो यह वैसे दिखाएगा। अब हैकेनशी हम लोगों को चाहिए क्या कि हम सर खड़े खड़े कैंडल के साथ हैकेनशी देखना चाहते, तब ये हैकेनशी फॉर्मेट को दिखा रही है कि हैकेनशी क्या हो रही है। देन सर हम इसके साथ हैकेनशी के साथ लाइन चार्ट, देखिए एक्सपर्ट में भी लाइन चार्ट के ऑप्शन है, यहाँ पे भी लाइन चार्ट का ऑप्शन है। क्या हम हैकेनशी के साथ लाइन चार्ट देखेंगे तो देखो ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये स्विंग, सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपकी समझ में आने से मतलब है। फिर हम आते हैं फोरकास्ट मूव, फोरकास्ट मूव को हम एक्टिवेट कर दिए, फोरकास्ट मूव 2 है, देखिएगा यहाँ पे फोरकास्ट मूव 2 है। क्यों? क्योंकि जो रिसेंट 369 कंप्लीट वर्जन हम बना रहे हैं उसमें फंक्शंस थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं, वो जनवरी पे लॉन्च होगा। अभी फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा एवरी स्टूडेंट को। तो फोरकास्ट मूव 2, तो इससे आपको आगे की आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है, ये आगे की फोरकास्टिंग को कर रही है।
तो चलो, अगर आपको फोरकास्ट चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर हम आ जाते हैं एमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी अप्लाई मारते हैं तो ऊपर वाले फंक्शंस को हम हाइड कर देते हैं। जैसे ही हाइड कर देंगे तो हैकेनशी लाइन चार्ट वो गायब हो जाएगा। अपने सामने सिंपली दो मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आप ये समझ पाओगे कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी क्या है। क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी अभी जैसे ये रेड लाइन के नीचे और ग्रीन लाइन के भी बाजार अगर नीचे तो सेल ट्रेड लेना है, रेड लाइन के नीचे ग्रीन लाइन के भी नीचे तो सेल ट्रेड लेना है। सिंपल से है, रेड लाइन के नीचे ग्रीन लाइन के नीचे सेल ट्रेड लेना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी अगर आपको क्रॉस ओवर, ये जैसे क्रॉस ओवर, यहाँ क्रॉस ओवर पे आपको अगर समझ में आता है, जैसे कि अभी ये रेड लाइन के यहाँ तो है बट ग्रीन लाइन के यहाँ, मतलब ये ना इधर हुई ना ये उधर हो रही है, राइट। तो यहाँ खिचड़ी है। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी आप एक दो एनालाइज करके अपनी एनालिसिस को फिनिश नहीं करोगे, आप मल्टी लेवल एनालाइज करने वाले हो। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, देन हम आएंगे बॉलिंजर बैंड। तो आपको दुनिया में जितनी भी प्रकार की इंडिकेटर है, सभी इंडिकेटर आपको मिलने वाला है जस्ट 2 इंडिकेटर के अंदर। जो 369 एक्सपर्ट है वो फुल्ली हमारी कोर्स रिलेटेड लॉजिक्स पे, बाकी आपको फलाना ढंकाना ये XYZ फलाना जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो बॉलिंजर बैंड, आपको बॉलिंजर बैंड भी दिख जाएगी। बॉलिंजर बैंड के साथ आपको कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना है, अब आपको बोलना पड़ेगा कि सर हमको ये चीज़ पसंद आता है, इसके साथ रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी बताओ, कोई चीज़ बताओ, तो उस तरीके से भी हम आपको समझा देंगे। तो चलिए, यहाँ बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड डालने से बॉलिंजर बैंड आएगा, इसको भी हम हाइड रखते हैं। देन हम डालते हैं मल्टी मूविंग एवरेज। तो जैसे ही हम मल्टी मूविंग एवरेज डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मूविंग एवरेज दिख रही है। और आपको मल्टी मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट पे काम करना है तो आपको ये जो मेमे क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है उसको लेना पड़ेगा। अब देखिए मूविंग एवरेज बढ़ेंगे, देन बॉलिंजर बैंड जो है इसकी हम लोगों को बैंड लेना होगा और अपर बैंड और लोअर बैंड को गायब करना होगा। तब स्टाइल में जाना है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अपर बैंड एंड लोअर बैंड को हटा देंगे तो ये अपना मल्टी मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट बन चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टी मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हो। नहीं तो इसकी जो नेक्स्ट वर्जन होगा इसमें आपको अभी अभी जैसे हमने किए ये बवाल आपको नहीं करना होगा। मतलब इधर जाइए, उसको ऑन करिए, उसको ऑफ करिए, ये लफड़ा आपको झेलना नहीं पड़ेगा। जो अगला वर्जन आएगा उसमें सीधी सीधी आएगा मल्टी मूविंग एवरेज, एक क्लिक करोगे सारे मल्टी मूविंग एवरेज आ जाएगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं हिल हाई एंड हिल लो। ये लाइन चार्ट की ग्राफ के हिसाब से बाजार में हम किस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं वो देखने के लिए बहुत साफ सुथरा तरीके से ये आपको हाई पॉइंट, ये हाई, देन ये हाई, ये हाई, अभी यहाँ पे जो है ये हाई, ये समझ में आता है। अगर बाजार सुसुर करके नीचे घुसती है तो डिप मारने जा रही है, और अगर बाजार इस पॉइंट के ऊपर उस साइड जा रही है तो हाई मारने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ में आ गया हुआ होगा। नहीं तो कॉम्बिनेशंस समझना ज़्यादा जरूरी है विथ सिग्नल, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट ट्रेडर की मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट ट्रेडर ही है जो कि आपको फुल्ली लॉजिकल फॉर्मेट देता है, जिसके अंदर में आपको बेस, अभी देखो सब चीज नेट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि बाजार में जब ये सेल बोलता है नीचे क्यों घुसता है, बाई बोलता है उठता क्यों है, फिर से सेल बोलेगा तो नीचे धसेगी, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एक्सपर्ट के साथ आपको कॉकटेल कॉम्बिनेशन हम समझा देंगे। फिर इसके अंदर आता है शॉर्ट ट्रेंड लाइन, शॉर्ट ट्रेंड लाइन 2। अब जैसे ही हम इसको डाल देंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ट्रेंड लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आई है, जिस ट्रेंड एंगल के हिसाब से बाजार इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे फाड़ा,
डिप मारा, अभी इसके ऊपर चल रही है। तो यहाँ से जैसे ही बाजार के पास एंगल आता है या ट्रेंड लाइन बनता है तो वो उसको समझा देगा या फॉलो करके दिखा देगा। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं सीधी सीधी तरीके से। हिल हाई हिल लो, ट्रेंड लाइन ऑफ कर देते हैं, देन हम स्विंग डाल देते हैं। अभी ये जो एक्सपर्ट से ये बाई सेल आया हुआ है वो सारे फंक्शंस ऑफ हो जाएगा। तो आपको एक्सपर्ट में एक स्विंग देखने को मिलेगा, फिर दूसरा स्विंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब एक्सपर्ट प्लस इन दोनों की स्विंग को हम मिला देते हैं तो हमको डबल स्विंग देखने को मिलेगा। डबल स्विंग इसलिए देखा जाता है कि बाजार हमको कितना लल्लू बना रहा है उस फंडे को समझने के लिए देखा जाता है। अब देखिएगा फंडा क्या है, जैसे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट एक मूव, देन ये मूव और ये मूव, ये जो मूव हुई है ये एग्जैक्ट एक हाई पॉइंट टू एक लो पॉइंट तक कनेक्ट होता है। दैट इज ये और वहां से ये जो सीधा गिर के आया है वो बाजार का चेहरा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें एक लो पॉइंट, एक हाई पॉइंट, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, मूव इज फिनिश, देन बाजार गोस टू अप, फिर बाजार गोस टू अप। ये जो स्ट्रेटेजी है हम लोगों का, ये बाजार यहाँ तक आता है, एंट्री मारो फिर पूरा खजाओ, वो उस चीज को दिखा रही है। तो मोटा मोटा समझ में यही आएगा कि अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे अगर क्रॉस मार के सेल बोलता है और बाजार नीचे झुकती है तो बाजार का स्ट्रेटेजी क्या होगी, और वो स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट इसके जैसा होगा और दोनों मूव मिलके एक मूव होगा जो कि यहाँ पे बाजार रिपीट मार चुकी है, एक बार दिखा चुकी है। उसी स्ट्रेटेजी को फिर से रिपीट मारने वाला है, वो आपकी समझ में देखते ही आ जाना चाहिए, राइट। तो चलिए इसलिए हम इसके अंदर में यहाँ पे इस स्विंग को रखे हैं, स्विंग 2। किसी भी चीज को छेड़खानी नहीं करना है। अब हम इसको करेंगे स्मॉल टॉप एंड बॉटम, स्मॉल टॉप एंड बॉटम। अब जो छोटे छोटे टॉप एंड बॉटम है वो एक बड़ा टॉप एंड बॉटम होता है, एक छोटा टॉप एंड बॉटम होता है। बड़ा जो टॉप एंड बॉटम होता है वो होता है किंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब एक्सपर्ट की मदद लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट की मदद लेंगे। एक्सपर्ट से हम वेव प्लॉट करेंगे, वेव 9 जो कि छोटे छोटे, उसके बड़े वेव एंड वेव 90, साथ में लेंगे परफेक्ट टॉप एंड बॉटम ताकि क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए क्या हो क्या रहा है बाजार में, ये एक टॉप, फिर ये एक बॉटम, फिर वो एक टॉप, ये एक बॉटम, वो एक टॉप, वैसा नहीं होता है। हम बोलते हैं अगर ये देखेंगे तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन किंग को अगर पकड़ना है तो ये जो एरो डाउन मार के बोला है सेल वो है किंग, और ये जो एरो अप मार के बोला है बाई ये है कॉन्ग, किंग कॉन्ग। तो आप किंग कॉन्ग पकड़ोगे और ये जो है ये डिंग डोंग है। तो किंग कॉन्ग और डिंग डोंग दो अलग अलग चीज है। अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे बॉटम बोल देगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसको पकड़ रहे हो, किंग कॉन्ग पकड़ोगे और किंग कॉन्ग के अंदर डिंग डोंग को पकड़ोगे। तो किंग कॉन्ग डिंग डोंग दो अलग अलग चीज है, जैसे कि हमने हमारे थ्योरी में बोले हैं या समझाए हैं। तो उसको कृपा करके पढ़ के फिर इस वीडियो को देखना। और इसमें हम दोनों मेथड को एक साथ कर रहे हैं कि जो हमारी थ्योरी है वो इंडिकेटर क्या कर रहा है, वो जो हमारे 4am थ्योरी है वो है क्या, और यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं वो है क्या। तो चलो हर एक थ्योरी को ये फॉलो करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, सेटिंग में जाएंगे, स्मॉल टॉप एंड बॉटम, उसके साथ शो जिगजैग। तो अभी ये जो टॉप एंड बॉटम है ये अपने आप से जिगजैग वाइज कनेक्टेड हो जाएगा। तो जिगजैग देखिए ये कनेक्शन बना रही है, दैट इज यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक। अब अगर ये सेल बोलता है नीचे घुसता है तो बॉटम मारने जाएगा। अब सवाल ये होता है टॉप पे बाई के बॉटम में बाई, चाहे वो किंग कॉन्ग हो या डिंग डोंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉप में बाई मारोगे कि बॉटम में बाई मारोगे। अभी लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। अगर टॉप पे बाई मारोगे, वहां अगर बाई मारोगे और ऐसे करके घुसेगी तुम्हारी ट्रेड उल्टा पड़ जाएगी।
बॉटम देख के अगर सेल ट्रेड मारोगे और वहां से बाजार चढ़ जाएगी तो तुम्हारी ट्रेड फिर से उल्टा होगी। फिर से टॉप देख के बाई मारोगे और बाजार ऐसे घुसा देगी तो तुम्हारी ट्रेड उल्टा पड़ेगी। बॉटम देख के सेल मारोगे और वहां से चढ़ जाएगी तो तुम्हारी ट्रेड फिर से उल्टा। टॉप देख के अभी अगर आप यहाँ बाई मारे हुए हो और बाजार ये जो अगर घुसा रही है, जब तक बॉटम नहीं बोलेगा घुसा देगा और यहाँ बॉटम लिखा हुआ आएगा तब आप शॉर्ट मारोगे और वहां से ये जो उड़ के जाएगी तभी आपकी ट्रेड उल्टा ही पड़ेगा। तब हम पूछते हैं टॉप में बाई के बॉटम में बाई? बाई कहाँ होता है भाई? बाई बॉटम से होती है, टॉप में बाई होता ही नहीं है। तो बहुत नेट एंड क्लीन तरीके से लॉजिक समझ में आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे देन शो रेशियो, कुछ लोग होते हैं एक्स एबीसीडी पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, इतनी परसेंट तक रेशियो तक जाएगी उनके लिए रेशियो है। अब जिनको देखना है भाई तुम देखो, इसके अंदर में डाला हुआ है बहुत सारे चीज ऐसे डाला हुआ है जिसको मैं खुद ही नहीं देखता, लेकिन कोई दिखता है उसको जरूरत अगर पड़ता है तो ये उसको दिखा देगा। राइट, अभी ये सारे लफड़े हाइड हो जाएगा। जो एक्सपर्ट से आ रहा है एक्सपर्ट को हम हाइड मार देंगे। देन इसके नीचे जो है इस पे हम आ जाते हैं। तो शो स्मॉल टॉप बॉटम, शो स्विंग जिगजैग, रेशियो तक हम कवर कर चुके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन उसके साथ उसका बाइंग सेलिंग है। अब आएगा मजा कि एक्सपर्ट में भी बाई सेल है और मैजिक में भी बाई सेल है। देखिए मजा, देखिए इसमें जो बाई सेल आएगा ये नॉन रिपेंटेबल मोड में है कि ये एक बार अगर बोल देगा तो उसके बाद ये अपने आप का भी नहीं सुनेगा। सेल बोला है, जब तक बाई नहीं बोलता है ये बोलता है कि गिरेगी, अगर बाई आ गई तो उसके बाद उड़ेगी। चलो भाई, नॉन रिपेंट मोड। बाकी ये यहाँ रेजिस्टेंस, वहां आप फाड़ के नया रेजिस्टेंस, वहां से बीच में गुचुर 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 गुचुर। सेलिंग है तो रिवर्स एक्शन मारेगा, प्राइस एक्शन तब हम बोलेंगे रिवर्स एक्शन मारेगा और तभी आपको इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर में रिवर्स एक्शन कहाँ है? टेक्निकल में है। रिवर्स थ्योरी में आपको रिवर्स एक्शन पढ़ने को मिलेगा। मैं अभी खोलने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोलूंगा कि पढ़ के आना। रिवर्स एक्शन यहाँ कौन सी रिवर्स होगी, किस रिवर्स की क्या मतलब होगी, वो सारा चीज आपको वहां बोला हुआ है और कृपा करके वो पढ़ के आना, तभी हम इसको भी दे रहे हैं। नहीं तो सिर्फ इंडिकेटर देख के चुप हो जाते कि इंडिकेटर दे दिए ना बस काम खत्म। वो नहीं बाबू, पढ़ के फिर इंडिकेटर लगाना, नहीं तो बुद्धू बन जाओगे कि क्या पढ़ना है उसके हिसाब से क्या बनती है, वो इंडिकेटर में कैसे हमने कन्वर्ट हमारे वो समझ में नहीं आएगा फिर। तो चलो इसके साथ बाई सेल है, हम डाल देते हैं एक्टिव डबल ट्रेंड। अभी ये सिग्नल कंफर्मेशन के लिए डबल डबल सिग्नल आएगा। देखिए सिग्नल क्या आया है, सिग्नल आया है डबल सेल। अब इसके साथ डबल ट्रेंड डाल देते हैं तो एक लाइन आएगी जिससे हमको कुछ मतलब समझ में आएगा। क्या मतलब बनता है, उस मतलब का क्या मतलब निकलता है। क्या बोला? डबल सेल नीचे गई, यहां से बाई बोल के ऊपर आया, जब तक कि ये इस लाइन को काट के और बुलिश नहीं हुआ, बाजार बुलिश हुआ ही नहीं। सेम लॉजिक, कितनी सेल, इतना सारा सेल बोला है ये। फिर यहाँ पे जिस जिस कैंडल के माथे में बोला है उस दिन तो एग्जैक्ट हुआ है, राइट। तो इस कैंडल की माथे में सेल बोला है, वहां से नीचे गिर गई, ये अकॉर्डिंग रिट्रेस मूव माना जाएगा जब तक कि इस लाइन के ऊपर काट के ये बुलिश नहीं होता है, बुलिश नहीं है। अगर अगला दिन ये नीचे जाता है तो चौंकने का नहीं, क्रॉस मार के अगर सेल बोल देता है, कौन बोलेगा क्रॉस मार के सेल? वो एक्सपर्ट बोलेगा, जिसको हमने हाइड मार के रखे बाबू वो बोलेगा। तो कॉम्बिनेशन क्या समझ में आ रही है कि कैंडल कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, मेजॉरिटी व्यू क्या बन रही है, और आपको कितना बाय और सेल वो मिलने पे आप खुश रहेंगे कि काश ये बाई सेल बोलता। तो चलो ये लाइन हम हटा दिए, तो हर एक कैंडल के ऊपर कुछ ना कुछ व्यू, राय, विजन कुछ बनती रहती है। ये हर कैंडल टू कैंडल आपको बोलता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको चकन्ना करता रहेगा। बात समझ में आया? तो ये क्रॉस मार के बोला, ये इस कैंडल में सेल बोला, इसने इस कैंडल में सेल बोला,
इस कैंडल में बाई बोला, अभी तक कुछ बोला नहीं। अगर कुछ बोलता है क्या बोलता है वो आप देखना और ठोक देना सीधी सीधी। तो चलिए हम एक्सपर्ट को हाइड कर देंगे। हम यहाँ पे आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाई सेल, एक्टिव डबल ट्रेंड ऑफ कर दिए। देन हम आएंगे एसएल ट्रेल एंड ट्रेंड, इसको हमने एक्सपर्ट में भी रखे, जिसको आप पहले फ्लैट होते हुए देख चुके थे। यहाँ पे भी आप उसी को ही देख रहे हो, तो ज़्यादा कुछ फर्क इसमें है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं हाइड। अब एक फंडा है, जैसे कि हम ये डालते हैं तो कुछ बेवकूफ़ हमको मिलता है। वो बेवकूफ़ खुद को वर्ड स्मार्ट समझते हैं। क्या डालते हैं, जैसे हम ये डालते हैं तो इन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये बेचारा सुपर ट्रेंड चिपका के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। उन बेवकूफ़ों को हम बेवकूफ़ अब बना देंगे कि बाबू वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें से ये क्या है, वो क्या है और वो क्या है, तुमको अगर उतना ही पता होता तो मेरे जगह में तुम बैठे हुए होते। अब मेरे जगह में तुम हो नहीं, तो उसका मतलब है कि मेरे जगह पे मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो ये अलग है, वो अलग है और ये अलग है, और तीनों का नाम भी अलग है और तीनों का काम भी अलग है। अभी यहाँ पे हम वही समझा देते कि ये एक्टिव डबल ट्रेंड है, जिसको हमने ऑफ कर दिए तो वो हटेगी। अब ये एसएल ट्रेलिंग लाइन है, जो कि फ्लैट ऊपर नीचे चौपी चिपक चिपक के जाएगा, वो उसको हटा दिए। अब जो रह गया ये सुपर ट्रेंड, क्या समझे, अब ये सुपर ट्रेंड हो गई। अब हम रोड मैप डालेंगे। इसकी वास्तव में नाम जो है नदरिया वेस्टर्न नाम है, लेकिन हम इसको एज ए रोड मैप लेते हैं। क्या लेते हैं, एज ए रोड मैप लेते हैं। एज ए रोड मैप लेके एक्सपर्ट को चिपका देते हैं, तो फिर मजा हमको डबल आ जाता है। क्या मजा आता है, डबल मजा आ जाता है। अब हमको ये पता चल जाता है कि बाजार की कर्व कैसा है, और उस कर्व के साथ आप ये वाला लाइन पे क्या रिएक्ट करने वाले हो। ये लाइन जो है देखिएगा, जितने प्रकार की सेलिंग आई है इस लाइन से ही आया है। दैट्स मीन ऊपर वाला लाइन से हमेशा सेल ट्रेड मानना है, राइट। अगर बाजार यहाँ से उठ के फटफट करके यहाँ पे भी आएगा, हम वहां से सेल ट्रेड मारेंगे। समझ में आया। और नीचे वाला जो लाइन है ये जा रही है, जितने भी बाइंग आई है नीचे वाला लाइन से, लाइन के बाहर निकला तो भयंकर बाइंग आ गई। लाइन से ही बाइंग आ रही है, लाइन से ही बाइंग आ रही है। अगर ये यहाँ से यहाँ होता है तो हम यहाँ से एंट्री मारेंगे, तो अपना एंट्री यहाँ कहीं बनता ही नहीं। अपना एंट्री यहाँ से सेल बनता है और अपना एंट्री यहाँ से बाई बनता है। तो मतलब साफ सुथरा एंड सीधा सीधा है कि कोई भी अगर ट्रेडर होगा उसको रिसेंट जगह से ट्रेड मारना होता ही नहीं है। अगर आप बायर हो तो आप निचले लेवल की यूज करिए, वेट करिए। अगर आप सेलर हो तो आप हायर लेवल की वेटिंग में रहो। सिर्फ पैसा चाहिए, क्या करूं क्या करूं, वो वाला खुजली खुजाने का नहीं, सीधी सीधी समझा देते हैं। नहीं तो ऐसा कुत्ते की मौत मरने वाले हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों मर गए। देन रोड मैप के बाद हम भी वाप डाल देते हैं। अब एक्सपर्ट को हम हाइड कर देते हैं, बाद में लगा लेंगे। अब भी वाप डाल देते हैं, वैल्यू वेटेड प्राइस। तो देखिए वैल्यू वेटेड प्राइस क्या बोलता है उसको आप समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं तो हम एक्सपर्ट की इस्तेमाल कर देते हैं तो वो तो आपको समझा ही देगा, राइट। क्या समझा देगा, पहले हाइड मारते हैं, नहीं तो डाल देते हैं। उसमें से हम वेव 90 45 परफेक्ट टॉप बॉटम हाइड मार देते, जस्ट वेव 9 रखते हैं एंड स्विंग्स। तो ये आपको क्या समझाता है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपको ये नहीं समझाता है कि अगर आप इसके ऊपर हो तो आप बाई कहीं पे भी कर लो। यहाँ पे बाई नहीं होता, ये डिप बाई। फिर ये ऊपर गया तो जब भी ये वैल्यू वेटेज प्राइस के सामने मिलता है वहां पे बाई मारो, उसके सामने मिलता है तो बाई मारो। जैसे कि ये क्रॉस ओवर हो गई है, ये नीचे गई, तो अब ये अकॉर्डिंग क्या दे रही है, रिट्रेस।
फिर ये जो दे रही है वो क्या है, रिट्रेस। फिर ये जो नीचे जाके ऊपर आ रही है रिट्रेस, अगर क्रॉस हो जाता है तो ये रिट्रेस देता है, अगर इसके ऊपर होता है तो जो रिट्रेस बनती है वो भी वाप पे ही बनता है, राइट। तो ये उसका स्ट्रेटेजी है। अब मान के चलिए भी वाप कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वहां बाई मानने का है, क्योंकि अगला जो ये होएगा ये ऐसे होएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जैसे नीचे आया क्या लिया, रिट्रेस, फिर ऊपर से नीचे आया क्या हुआ, रिट्रेस। यहाँ से अगर ये यहाँ पे आएगा क्या होगा, रिट्रेस। यहाँ पे एंट्री पाई मारने का है, क्योंकि जब तक के ये इसके नीचे जाके ऐसे करके नहीं आएगा तो तब ये यहाँ पे रिट्रेस होगी। तो बाजार का पहले से ही स्ट्रेटेजी वी वाप वाइस, या फिर अपना जो अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट है उसमें पहले से ही राम नाम सत्य हमने करके रखे हुए हैं। आपको जस्ट समझने का है, डालने का है, और समझ में ना आए तो पूछने का है। फिर हम करेंगे एक्टिवेट व्यू अप के बाद ऑन स्क्रीन डिमांड सप्लाई। अब देखिए मजा, देखिए ऑन स्क्रीन डिमांड सप्लाई आपको तिरंगा के जैसा कुछ दिख रही है। ये तिरंगा कैसे दिखना चालू हो गई, हवैया तिरंगा है, नीचे डिमांड इस जगह पे है, सप्लाई उस जगह पे है, ऑन स्क्रीन आएगा, देन उसके साथ आप चिपका लो तो आपको और तिरंगे की फंडा क्लियर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, कि तिरंगा का फंडा क्लियर समझ में आएगा। अशोक चक्र कहीं पे भी आप लगा के बैठ जाना, जो चक्कर चल रही है वो चक्कर आपकी समझ में आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम हाइड मार देते हैं, यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, ऑन स्क्रीन डिमांड सप्लाई, देन हम डाल देंगे ट्रेड विद जोन्स। अभी जोन का खेल आएगा कि बाजार में कहीं कोई जोन अगर है तो ये उस जोन को प्लॉट अपने आप से करके दे देगा। तो हम ऑन स्क्रीन डिमांड सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। अभी देखिए बाजार में जितने भी प्रकार की जोन बनी हुई है कहीं पे भी ये वो सारे जोन्स को दिखा देगा कि कहाँ कहाँ कौन सी जोन आया है। देन हम इसके साथ चिपका देंगे लिक्विडिटी जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो कि ये तीनों जोन से रिलेटेड है। ट्रू डिमांड सप्लाई जोन, इसको अभी नहीं, थोड़ी देर बाद एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये अपने को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ कौन सी जोन बनी हुई है। देन हम एक्सपर्ट में जाएंगे, एक्सपर्ट में जाएंगे और हम वेब 45 एंड वेब 90 को ऑन कर देंगे। तो ये तब आपको 369 उसको समझा देगा, जो कि आप पढ़े हुए हो। नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, पढ़े हुए हो तो देख लेना, वही सारा चीज आपको मैच होते हुए नजर आएगा। और थोड़ी सी बातें हमको बोलना होगा कि ब्लू लाइन अगर यहाँ प्लॉट होता है, अगर ये ब्लू लाइन नीचे प्लॉट हुई है, अगर वो ब्लू लाइन यहाँ तक प्लॉट होता है तो बाजार नीचे झुक जाएगी। ब्लू लाइन नीचे प्लॉट हो जाएगी तो फिर बाजार जो उड़ जाएगी, उसमें कैसे चीज देखोगे, हम वो बोलते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, अभी कहाँ हो फिर कहाँ हो, उसमें टॉप क्या है उसमें बॉटम क्या है, उसमें मेजर क्या है उसमें मल्टी क्या है, उसमें माइनर क्या है उसमें माइक्रो क्या है, राइट, जो कि अपने थ्योरी है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आप समझने वाले हो तो पहले पढ़ के आना, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम हाइड मार देते हैं तो देखिएगा कॉम्बिनेशन कैसा मजा आ रहा है कि अभी इन सब को हम हाइड मार देते हैं। अब आपको ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई एक अजगर सांप के जैसा दिखाई देगा कि ये शेयर बाजार बुलिश है या बेरिश है, क्या है। तो पहले तो हम ऑन स्क्रीन डिमांड सप्लाई देख लिए, देन अभी तिरंगा हमको वापस से दिख रही है, तिरंगा इंडियन फ्लैग, वाई। अब इंडियन फ्लैग का फंडा समझ लीजिएगा, बाजार के अंदर में उसकी स्टेप शामिल है, जैसे कि हम उसके साथ इसको चिपका देते हैं तो अब मजा डबल आएगी। क्या मजा डबल आएगा, जब बाजार की डिमांड नीचे झुक रही थी, बाजार नीचे से रिट्रेस लेके फिर डिमांड, रिट्रेस मार के डिमांड, चाहे वी वाप डालो, चाहे इसको डालो, चाहे एक्सपर्ट डालो,
नेट एंड क्लीन। खोपड़ी में बस एक ही बात घुसेगी कि वाह ऐसा क्यों हो गई। अब ये इस पॉइंट से डिमांड ट्रेल हो रही है। अगला अगर ये ऐसा करके यहाँ तक आएगी, देन यहाँ पे बाइंग बनेगी, फिर ये जो जाएगी ऐसे करके जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हो बाजार कर क्या रहा है? बाजार अभी आपको एक अजगर सांप के जैसा दिखाई देगा, जिसके अंदर लोग बोलते कि बुलिश है, बुलिश बुल मार्केट, बियर मार्केट, हम बोलते हैं अजगर मार्केट। कभी बुल को घटक जाती है, मतलब यहाँ जिसने बाई मार दिया उस बुल को खा गई, क्या समझे? उधर से जिसने बियर को ट्रेड कर लिया वो जीत गई। अब वहां से ठीक यहाँ से स्ट्रेटेजी उल्टा हो गई, यहाँ पे जो शॉट मार दिया उसको खा गई, अब जो भी शॉट मारता है उसको खा जाता है, राइट। ऐसे ही करते हुए ये केक टॉप पॉइंट से ये सीधा फिर से बियर की फेवर में आ जाएगी। तो ये बाजार कभी बुल की फेवर में, कभी बियर की फेवर में, कभी बुल को खा जाता है, कभी बियर को खा जाता है। और बाजार बुल बियर दोनों को खा जाता है तो बाजार कौन कौन है? कौआ कौए के मांस नहीं खाता है, और हंस किसी और हंस को हानि नहीं पहुंचाता है, हम मान लेते हैं। लेकिन यह बाजार बुल को भी खा जाता है, बियर को भी खा जाता है, तो हम इस बाजार को बोलते हैं स्नेक, अजगर। निकल जाएगा, डकार भी ना मारेगा। समझ में बात आ गया? उसके अंदर में तगड़ा प्लेयर बन के ही उतरने का है, वरना लल्लू के जैसा अगर मगर तगड़ा पकड़ करके मरने का नहीं। हम लोगों को जिनको मरने का है उनको करने दो, उनकी हाल पे उनको छोड़ दो। उनको ये चीज दिखाना या समझाना भी नहीं है कि बाजार में अजगर है। उस अजगर का एक मुंह है, मतलब टांग है, जिह्वा है, जिसको वो पिलपिलाता है। अब वो पिलपिलाने वाला जिह्वा भी आपको दिखेगा। देखो कैसे अजगर की जिह्वा पिलपिलाती है, क्या समझे? अजगर का जिह्वा पिल 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 कैसे करता है। अगर अजगर है, यह ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, तो जिह्वा कहाँ है? ये है जिह्वा। तो अजगर करता क्या है? वहां से सीधा सपट ऊपर नीचे ऊपर, कभी इसके नीचे फिर ऊपर नीचे। अगर ये आना था तो यहाँ तक, राइट। उसके अंदर में आप एक्सपर्ट की मदद लेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट फुल्ली लॉजिक है, और हम अभी जिसको देख रहे हैं कंप्लीट ये लॉजिक का मैजिक है। तो चलिए यहाँ से ये क्रॉस मार के सेल बोलेगा, इस लाइन को काटेगा, देन ये यहाँ तक आसमान से गिरेगी, खजूर तक आने की कोशिश होगी। तो ऐसे करके जैसे जैसे ये अजगर जब जब जिसको निगलता है उसको निगलते रहने दो, और हमको आगे बढ़ते रहना है, हमको आगे बढ़ते रहने दो। तो चलिए एक्सपर्ट हाइड मार दिए। तो काफी मजेदार इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं, उसमें हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं। देन आएगा फिबोनाची, इसको भी डाल देते, मजा आ जाएगा कि एक ही जगह में प्लेटफॉर्म में कितने सारे चीजों को सीखना समझने को मिलता है। देखो फिबोनाची, अब फिबोनाची, अब कोई बुलिश बंदा है, कौन है? कोई बुलिश वाला बंदा है जिसको इसके भी ऊपर बाजार लगता है कि इसके भी ऊपर बाजार जाएगी। कोई बेरिश वाला बंदा है जिसको लगता है कि नहीं यहाँ से गिर जाना चाहिए। अब किसको क्या लगता है हमको नहीं पता। फिबोनाची कोई ऐसे लगाता है तो कोई कुछ और तरीके से फिबोनाची लगा देती है। जो जैसे मन करे वैसा फिबोनाची डालो, हम तो ऐसे ही देखेंगे। अगर किसी को लगता है कि इसके ऊपर में भी बाजार जाएगी तो यहाँ लिखा क्रॉस मार के बाई होना चाहिए और फाड़ना ऊपर चाहिए। अगर क्रॉस मार के सेल बोलेगा और किसी को लग रही है ऊपर जाएगी और यह सुसुर करके नीचे घुसेगी, उसकी बैंड बच जाएगी। तो चलो फिबोनाची को हम एक स्टेप अप कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन अपने को देखने को मिलेगा रिवर्स। रिवर्स उसको हम एक्टिवेट करेंगे। जिसको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगी तो ऊपर कहाँ जाएगी? ऊपर, इसके ऊपर बाजार जाएगी, कहाँ जाएगी? उसको वो दिख जाएगा। अगर वहां से बाजार नीचे आता है तो कहाँ पे आएगा, कितने नंबर्स पे आएगा वो भी दिख जाएगा। और साथ में बाई सेल क्या बोला फिर होगा वो भी दिमाग में घुस जाएगा। तो एक्यूरेसी कितनी आपकी बन सकता है वो आप सोच लो। बाकी हम एक एक फंक्शन को हर रोज अगर एक एक तरीके से भी समझा दे तो उम्मीद करेंगे कि आपको 6 महीना तो पूरा दिमाग में उतारने में ही लग जाएगा। तो हमने बना लिए, सिखाएंगे भी हम ही, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना कि हम 2 दिन के अंदर सीख जाएंगे। अल्टीमेट ट्रेडर कभी वैसे किसी को कमेंट नहीं करता है
कि आओ बाबू 2 दिन के अंदर सिखा देते हैं, नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई बोलता है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वास्तव में ये नहीं हो सकता है। फिर हम आते हैं कॉल पुट लेवल कि हमको महीने की 1 तारीख में ही पता चल जाती है कि बाजार अगर बुलिश होता है तो कहाँ तक, बाजार बियरिश होगा तो कहाँ तक। मतलब इस महीने में मंथली कैंडल डाल देते, पहले ही बोल चुके हैं कि कैसे डालोगे। कैप्स लॉक बड़ा हाथ वाला एम चाहिए। अब मंथली कैंडल आ जाएगा और जिनको बुलिश लगती है, जिनको बेरिश लगता है कोई मंथली हर रोज घुचुर ये वो पसंद नहीं है। सर क्या करूं, 1 महीने के लिए कोई ट्रेड है तो बताओ। तो ठीक है ना, कॉल ये वाला ले लीजिए, सीएमपी ये है, पुट वाला ये है। अगर आपकी व्यू बेरिश है तो पहला ये, दूसरा ये ले लीजिए। अगर बाजार नीचे गिरती है तो ये वाला ले लीजिए। किसी की व्यू है नहीं बाजार वहां जाएगी तो ये वाला ले लीजिए। हर महीने में अगर आपको हेजिंग होना है तो 1 लॉट कॉल लीजिए, 1 लॉट सीएमपी लीजिए। पुट तो काफी नीचे है तो ये दोनों को 1 लॉट ले लीजिए। अगर बाजार ट्रेंडी होता है तो कॉल हिट, अगर बाजार ट्रेंडी होता है तो पुट हिट। अगर बाजार गुचुर मारता है, हु नोस कब क्या मूव मारेगा कौन जानता है, कोई नहीं। तो फंती वाला ट्रेड चाहिए तो मंथली के हिसाब से कॉल और पुट लेके बैठ जाओ, किस्मत में जो होगा वही मिल जाएगा आपको। तो चलिए कॉल पुट लेवल। अब हम तो डे टू डे सिग्नल चेक करेंगे, हम तो डे टू डे ही पीटेंगे, क्योंकि ऑप्शन में होल्ड करना खतरे की खेल सबसे ज्यादा है। ऑप्शन को बाय करके छोड़ के जाना, लॉन्ग टर्म वाला इक्विटी वाला सोच ऑप्शन में लगाना बहुत बड़ा एक बेवकूफी है, वही समझा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करेंगे कॉल पुट लेवल को ऑफ, देन लेवल टारगेट डिसाइडर उसको एक्टिवेट। तो मंथली कैंडल यही रह जाएगा, कॉल पुट लेवल से हमको समझ में आ जाएगा। देन बाजार में साइकोलॉजी क्या बन रही है वो समझ में आएगा कि बाजार अगर यहाँ पे होता तो बाजार में सेलिंग रिवर्स आता, बाजार अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से बाइंग रिवर्स आता। लेकिन बाइंग ना तो बाजार यहाँ है ना बाजार यहाँ है, बाजार तो यहाँ है। यहाँ से बाजार को कहीं जाने देना है कि जा बे जा, तू जा, धक्का मुक्का लोगों को लगा कुछ करके तू जा। देन जैसा अपना लेवल आएगा वहां से हम होंगे एक्टिवेट। क्लियर हुआ? तो ये सीधी सीधी बोल देता है कि यहाँ ये करोगे और वहां वो काइंड करोगे। तो चलो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। फिर प्री टारगेट बाई, प्री टारगेट सेल, हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब ये पहले से ही टारगेट दिखाती है, 2 जगह की 2 अलग अलग टारगेट दिखाएगा, उसमें से आपको ये समझने का है कि कहाँ पे क्या टारगेट है। अब ये मजा देखिए, जैसे कि ये कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल फॉर्म हुई है, इसके हिसाब से टारगेट ये बनता है, टारगेट पॉइंट ये बनता है। अब जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई है उसके हिसाब से टारगेट पॉइंट ये बनता है। तो इतनी सी एरिया बाजार का रेंज बनता है, राइट, जो कि हमने रेंज प्लॉट में आपको दिखाए। तो मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये बोलेंगे रिसेंट डेटा के हिसाब से जो सिग्नल बनती है उसी से उसकी आगे की डायरेक्शन वो डिसाइड होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गया हुआ होगा। जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे पढ़ के बैठे हैं उनकी तो समझ में आ गया ही है। और जो लल्लू है देख रहे हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ वो चल रही है जो तुम्हारी खोपड़ी के भी ऊपर का है, ये सुपर का भी ऊपर का है। तो चलो मंथली कैंडल हम हाइड मार देते हैं डे टू डे टारगेट डिसाइडर बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ। फिलहाल हम यहाँ पे 2 चीज फिर से बोलेंगे कि ये जो है ये फॉलो करेगा 369 एक्सपर्ट वो लॉजिक, और ये जो है 369 कंप्लीट वो है मैजिक। लॉजिक एंड मैजिक दोनों की कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए तो आपको अल्टीमेट ट्रेडर ही समझ में आ जाएगा, और इसमें हम जो पढ़ा के रखे हुए वो सारे चीजें फॉलो कैसे करता है वो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
खुद के ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।